नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार कौशिक, एडिशनल डायरेक्टर जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बांसु। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी लोग आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी जेम सेट के बारे में। एक वीडियो हम लोगों ने पहले भी लॉन्च की थी, दूसरी वीडियो आज हमारी रहेगी। आज वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं दो चार लाइनें आपको बता दूं। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर होता है। ये बात वाकई कहीं ना कहीं पे सच है कि जरूरी नहीं कि हर प्रकार का जो बच्चा है उसका दिमाग एक जैसा ही हो। बस अंतर इतना रहता है कि कोई अपने दिमाग को कोई किसी दिशा में लगाता है तो कोई दूसरा बच्चा कोई दूसरी दिशा में लगाता है। चलिए आज जेम सेट के बारे में मैं आपको दो तीन डिटेल बता दूं। किस तरीके से पेपर होगा, कौन कौन बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा मोड रहेगा बच्चों को पेपर देने का, और पेपर कब कंडक्ट करवाया जाएगा। समय को ना बर्बाद करते हुए अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है जेम सेट के बारे में। जेम सेट का अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, जेम सेट में कंप्लीट इसकी फुल फॉर्म स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट जो जेम क्लासेस टोटल 2 फेज में करवाएगा। फर्स्ट जो फेज है आप देख पा रहे होंगे, प्रथम जो फेज है हमारा 29 जनवरी 2023, दोबारा बता देता हूं डेट, 29 जनवरी 2023 को रहेगा, संडे रहेगा 29 जनवरी को। दूसरा जो हमारा फेज है वो फेज की डेट जल्दी ही जेम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट के द्वारा डेट अनाउंसमेंट की जाएगी। तो डेट यहां तक अपन पूछे फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन पार्ट में, और डेट एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। जेम सेट की कुछ जानकारियां देखो बेटा, इसमें जेम सेट में दोनों ही प्रकार के बच्चे बैठ सकते हैं। जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बच्चा आरबीएसई बोर्ड से हो। अमूमन हम सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर इंग्लिश ही सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते हैं। लेकिन आरबीएसई बोर्ड में मेरे पास में कल भी इंक्वायरी थी फेसबुक के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कि सर क्या इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठ सकते हैं, क्या इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे बैठ सकते हैं। तो बेटा उन बच्चों को मैं बता दूं प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हाँ, जेम क्लासेज में नीट जेम सेट के अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के बच्चे भाग ले सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का रहे और चाहे इंग्लिश मीडियम का रहे। आरबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के हर प्रकार का बच्चा अलाउ है। नेक्स्ट स्लाइड में चलें, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे गौर करने की चीज है बेटा कि नीचे मैंने देखो एक टाइटल लिख रखा है, कौन कौन से बच्चे। यहाँ पे ध्यान देने की चीज है, 10वीं क्लास का बच्चा, 11th का, 12th का और 12th प्लस का। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन मेरा यहाँ पर था, जो कंप्लेंट जेम क्लासेज ने मार्केट में लॉन्च कर रखा है उसके रिगार्डिंग मेरे पास में यहाँ से क्वेश्चन आए। आज मैं साथ के साथ आपके कंप्लेंट के साथ में डिटेल के साथ में आपकी जो क्वेरी थी उनको भी मैं आज के साथ दूर करने वाला हूं बेटा। कुछ बच्चों का ये सवाल था सर ये प्लस का मतलब क्या है। 12th तक बच्चे समझ जाते हैं लेकिन प्लस का मतलब नहीं समझ पा रहे। उन बच्चों के लिए बता दूं मैं कि बेटा पूरा डिटेल कर देता हूं मैं। 10th क्लास में तो देखो जो भी सब्जेक्ट है बच्चों का वो सारे बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं। 11th 12th वो बच्चे जिन बच्चों के पास में पीसीबी पीसीएम, जो बच्चा मेडिकल और इंजीनियर लाइन में अपना फ्यूचर देखता है, वो बच्चा 11th और 12th का जेम सेट में भाग ले सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा पीसीबी और पीसीएम सब्जेक्ट का है या इंटरेस्ट रखता है वही बच्चा जेम सेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन सा? 11th और 12th का। बात करते हैं पॉइंट के ऊपर कि 12वीं प्लस क्या है, 12th प्लस। 12th प्लस में बेटा वो बच्चे हैं जो बच्चे नीट की और आईआईटी की तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश उन बच्चों को अपनी डिजायर की मेडिकल कॉलेज या आईआईटी कॉलेज नहीं मिल पाई, वो बच्चे वापस से तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए भी हमारे पास में बैच रहेगा, उनके लिए भी स्पेशल पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करें तो इसमें आएगा सिलेबस ऑफ जेम सेट। क्या क्या बच्चों आपके सिलेबस रहेगा। मैं बात करूं स्टार्टिंग में 10th क्लास के बच्चों का। 10th क्लास के बच्चे ध्यान दें, 10th क्लास वाले बच्चों का साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके पेपर में। उसके बाद मैं बात करूं 11th साइंस, कौन से बच्चे, जो बच्चे बायो में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो बच्चे बायो सब्जेक्ट ले रखा है और उनका सपना है एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का, एक सक्सेस डॉक्टर बनने का, उन बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जो बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर है 11th में, उन बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और वही सेम 12th क्लास के अंदर, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मेरे हिसाब से आप तक सही तरीके से न्यूज चली गई होगी। अब यहाँ पे भी पॉइंट निकल के आता है कि सर 12th प्लस वाले बच्चों के लिए क्या, तो 12th प्लस वाले बच्चों के लिए भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बेटा है, बेटी है, वो भी तो 12th पास ही है, तो उस बच्चे के लिए भी यही चीजें रहेंगी।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या चीजें रहेंगी। देखो बेटा लिख रखा है स्पष्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम व हिंदी मीडियम दोनों माध्यम के स्टूडेंट के लिए पेपर अलग अलग होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनका हिंदी मीडियम करेगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनका पेपर इंग्लिश मीडियम करेगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वर्तमान में स्टूडेंट जिस कक्षा में पढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूं, मैं जेम सेट देने आऊंगा तो मुझे 12वीं का पेपर मिलेगा कि या 11वीं का पेपर मिलेगा? तो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा 11th क्लास का। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास का पेपर बच्चे को जेम क्लास में जेम सेट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जिनके उत्तर का प्रकार एमसीक्यू होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा, इसको हाईलाइट कर देता हूं। कौन सा? एमसीक्यू। इस शब्द को एमसीक्यू, एमसीक्यू क्या मतलब क्या होता है? एमसीक्यू देखो बेटा, जैसे ही अपन स्कूल से इंस्टीट्यूट की तरफ मोटिवेट होते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ रन करते हैं, तो ये चीज आने लग जाती है। कौन कौन से? एमसीक्यू और दूसरा वर्ड देखना बेटा OMR, ये दो शब्द आने लग जाते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? एमसीक्यू और OMR। ठीक है बेटा, स्कूल से इंस्टीट्यूट की तरफ चलते हैं तभी। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे कौन से? जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, वो आपके क्वेश्चन रहेंगे किसमें? आपके पेपर में। ठीक है। उसके बाद में दूसरा वर्ड आ रहा है OMR। OMR आपको बेटा जो आपके जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने की आपको OMR मिलेगी। OMR में गोले करने होते हैं। ठीक है ना? वो कैसे होगा? ऑफलाइन के अंदर। ठीक है बेटा, वो मशीन चेक करती है, वो किस तरीके से चेक होगी उसका भी मैं आपको अलग से एक डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा अपने इसी डिजिटल बोर्ड के ऊपर, वो भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बेटा। उसके बाद में एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। एनसीईआरटी पैटर्न क्यों? क्योंकि बेटा वो अपन स्कूल में नहीं है, अपन है इंस्टीट्यूट में, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। और एनसीईआरटी पैटर्न ही किसी कंपटीशन में आता है। ठीक है। क्यों? अब आपने क्या समझा बेटा यहाँ पे कि स्कूल से इंस्टीट्यूट की तरफ चले, मतलब अपना कैरियर बनाने चलना है, तो अपने को 3 चीजें ध्यान में रखनी है। ध्यान से, एमसीक्यू, OMR और एनसीईआरटी। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन पूरा फोकस इन तीनों चीजों के ऊपर रखेंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन अपन उठाते हैं। अगला रहेगा अपना वाई जेम सेट 2023 की, क्या हमें जेम सेट में जाना है, उसके हमारे जो मेन पॉइंट रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहला जो पॉइंट है, क्यों अपने लिए बेनिफिशियरी जेम सेट, बेस्ट वे टू गेट योर डिजायर इंस्टीट्यूट। ये सबसे अच्छा रास्ता आपका, एक जो सपने की आपकी कॉलेज है। कुछ बच्चे सोचते हैं मेरे को एम्स में जाना है, कुछ बच्चे सोचते हैं मेरे को अच्छी से अच्छी IIT मिले, तो यहाँ पर आपको एक बेस्ट से बेस्ट मोटिवेशनल सेमिनार मिलेगा अच्छे टीम के साथ में, जो आपको बताएगा कि इतने नंबर पे आप मेहनत करते हो तो आपको फला कॉलेज मिलेगी, इतने नंबर आप लाते हो तो आपको फला कॉलेज मिलेगी। इसी तरीके से बेस्ट आपकी काउंसलिंग होगी यहाँ पे। और बेटा ये राइट टाइम है अभी प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम भी आने वाला है। इसके बाद जस्ट बच्चों को डिसीजन लेना होता है कि मुझे कैरियर स्कूल में देखना है या मुझे कैरियर मेरा इंस्टीट्यूट में देखना है। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में राइट टाइम है। उन माता पिताओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर बच्चों का फ्यूचर अपन इंस्टीट्यूट में देखते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ में बच्चे का अपना फ्यूचर देखते हैं, तो डेफिनेट वो एक इंस्टीट्यूट ही कर पाएगा, स्कूल नहीं। क्योंकि स्कूल में बच्चा बोर्ड की तैयारी करता है, सबका अलग अलग टास्क होता है। स्कूल के पास टास्क होता है कि मेरे पास में अच्छा बोर्ड का रिजल्ट बने, उसी तरीके से इंस्टीट्यूट को होता है कि कोई बात नहीं, बोर्ड में 1-2% कम आ जाएगी, डेफिनेट इंटेलिजेंट तो रहेगा ही बच्चा, लेकिन बच्चा सक्सेस हो जाए। मैं चाहूंगा, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि नीट के लिए परसेंटेज मायने नहीं रखती है, नीट के लिए सिलेक्शन मायने रखता है। स्कूल मेहनत करता हमेशा परसेंटेज लाने के लिए, मुझे बोर्ड में 90+ होने चाहिए सारे बच्चे, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या चाहिएगा, जितने बच्चे हैं सबके सब डॉक्टर बने। इसी तरीके से चलो अगला पॉइंट अपन उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट डेट, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से देखो। जो पेपर रहेगा वो रहेगा 29 जनवरी, पेपर रहेगा अपना 29 जनवरी 2023। 29 जनवरी, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, 29 जनवरी को दूसरी बात और बता दूं, 29 जनवरी को क्या रहेगा, संडे, आपकी छुट्टी रहेगी संडे की। ठीक है। आपको उस दिन डिसाइड करना है कि मेरे को किधर मूवमेंट करना है, अपने कैरियर की तरफ कि संडे की तरफ। ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है बेटा। अगला पॉइंट है 24 जनवरी, किस चीज की है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कैसे होगा उसके बारे में आपको अगले पेज में बताऊंगा। एग्जाम का डेट, इसको बेटा ध्यान से देखना, दोपहर में आपका रहेगा 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक। टाइम में, डेट में, क्लास डेट में, सब जगह पे इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेशनल चीज हम लोगों ने मेंशन की है, जिससे बच्चा अभी ही मेंटली तैयार हो सके, उसको अभी पता चल सके कि मेरा कैरियर किस दिशा में मेरे को ले जाना है।
फिर से रिपीट कर देता हूं, एग्जाम के डेट 29 जनवरी संडे को, एग्जाम का सॉरी पेपर का ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका लास्ट डेट 24 जनवरी को, और एग्जाम कब होगा 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक। ठीक है, अगला अपन पॉइंट उठाते हैं। अभी जो मैंने बताया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया रहेगी, लिखा दिया बेटा, वो देखना। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप जेम क्लासेज के फेसबुक पेज पर जाकर के वहां पर आपको मिलेगा क्या चीज, ये अप्लाई का सिग्नेचर इस तरीके से लिखा रहेगा, अप्लाई नाउ, ऐड चल रहा होगा और उसके नीचे लिखा हुआ है छोटा सा कॉलम अप्लाई नाउ। बेटा वहां जाकर के अपने को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में फॉर्म आएगा उसको भर देना है। गुड। और अगर फिर भी मान लो नहीं हो पाता है, कुछ बच्चों को वो लिंक नहीं दिखता है, तो क्या करना है, ये नंबर नोट डाउन रखना, 95 87 88 61 60। इस नंबर पे आपको जैम GEM केवल इतना 3 वर्ड लिखना है, GEM, और जैम लिख करके इसको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, वो लिंक में एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को भर करके और ऑटोमेटिक सबमिट कर देना, वो ऑटोमेटिक जैम क्लासेस के पास में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मोड है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नेट खत्म हो गया, सर क्लास ली थी, उन बच्चों के लिए क्या रहेगा, ऑफलाइन मोड। जिनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है या फिर सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं तो उनको मिलेगा ऑफलाइन मोड, वो कोचिंग में आ सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस सबको पता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सुभाष चौक, कोटपुतली रोड, जैम क्लासेस। ठीक है, वहां पे आप जाएं, जाकर के अपना फॉर्म फिल करें और आपका नाम रजिस्टर्ड करवाएं। ठीक है बेटा, तारीख कौन सी, 24 तक। उसके बाद देखो परिणाम जारी करने तथा सम्मान समारोह की जानकारी आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी। उसके बाद में जो आपका आंसर की रहेगी या फिर आपका रिजल्ट रहेगा वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो आप लोगों को निःशुल्क देखने के लिए मिलेगा। फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये हमारा एड्रेस है, जैम क्लासेज कैंपस, कोटपुतली रोड, सुभाष चौक, 500 में आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा जैम सेट 2023 रजिस्ट्रेशन फीस। देखो बेटा वो 2-3 चीजें हैं इसमें, आप देखेंगे नोट द चीप बट द बेस्ट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्यों, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ट्रेड में चल रहा है, कुछ इंस्टीट्यूट कुछ स्कूल फ्री का लालच देकर के बच्चों को फंसाते हैं। क्यों, क्योंकि भीड़ इकट्ठे करने और एक अच्छा सिलेक्शन देने में दोनों में अंतर है। भीड़ से सिलेक्शन नहीं आते हैं, सिलेक्शन आता है सिलेक्टेड चीजों से। बहुत अच्छी लाइन है, नीचे देखिए, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर नॉट फ्री, दे आर प्राइसलेस। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना बेटा। कोई भी डिसीजन तक पहुंचे तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो जीवन अपना बना दे। ठीक है, सो आपका शुल्क है इसमें 20 रुपए। अच्छा, इसमें मैं 2-4 चीजें बता दूं आपको। कल मेरे पास में फोन आ रहा था कि सर आप एक चीज बताइए, आप एक तरफ यहाँ पर 2 करोड़ 2 CR का स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो 20 रुपए का स्कॉलरशिप क्यों? सिर्फ और सिर्फ बेटा इस चीज के लिए, डेडिकेशन के लिए। फ्री की चीजें डेडिकेशन पैदा नहीं करती हैं। 20 रुपए में आपको पता है स्टूडेंट के लिए इतना, अपने को पता है 20 रुपए आज की तारीख में ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, एक देखा जाए तो अहमियत भी रखता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए कैरियर बनाने के लिए 20 रुपए बहुत कम राशि है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 20 रुपए का मतलब पंक्चुअलिटी, ठीक है, और फ्री का मतलब कोई पंक्चुअलिटी नहीं, फ्री तो था। ठीक है, तो अपने को पूरा पंक्चुअलिटी के साथ में इस चीज का ध्यान रखे। 20 रुपए नहीं है ये आपका, मैं यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक की आपको बेटा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम सेंटर आपका कौन सा रहेगा, 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। एग्जाम सेंटर के लिए आराम से मैंने अलग से साइट बनाई, ये पेज बनाया है जिसमें मेरा हर बच्चे को पता चले। जैम क्लासेज कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा, कहां पर है, सुभाष सर्किल, कोटपुतली रोड, बांसुलरवा, राजस्थान। फोन नंबर वापस वही है, ध्यान देना, 95 87 88 61 60। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है ये वाले। अगर ये बिजी रहे, अंगेज रहे तो आप 61 पे लास्ट के 2 डिजिट चेंज करने हैं आपको, 61 या 62 पे आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जीमेल आपको मैंने यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अपन। दूसरा आएगा प्राइस एंड अवार्ड्स ऑफ जैम सेट। 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था प्राइस के बारे में। 2 करोड़ रुपए तक की बेटा आपको स्कॉलरशिप, 2 करोड़ रुपए तक की। उसके बाद 1,25,000 रुपए के गिफ्ट प्राइस, कौन से बच्चों को, 100 बच्चों को। उसके बाद 200 बच्चों तक के रिवार्ड फॉर स्टूडेंट, अप टू 100% स्कॉलरशिप। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों आपके लिए, आपके क्षेत्र बानसूर में इस तरीके की सुविधाएं हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप रखा है। बानसूर में पहली बार जैम क्लासेज ने इस तरीके का प्रोजेक्ट रखा है। बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, फीस में डिस्काउंट, गिफ्ट वगैरह हर चीज आपके लिए। देखिए
नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं। अब आ जाता है रिजल्ट के बारे में। 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि वाई जैम क्लासेज, उसका आंसर है ये वाई जैम क्लासेज। क्यों? क्योंकि देखिए अब बात करते हैं नीट की। नीट में आप सोचिए बानसूर तहसील लेवल के ऊपर जैम क्लासेज ने तो अपने प्रथम प्रयास में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कईयों को टाइम लग जाता है 2-2 3-3 साल का, जैम क्लासेज ने प्रथम बार में 5 बच्चे, गिनिए 1 2 3 4 5, 5 बच्चे आपके शहर बानसूर से 5 बच्चों को एम्स में। दूसरी मजे की बात यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा 12th के साथ। जो हमारा पहला बच्चा है संगीता, ये बेटी हमारी 12th के साथ नीट में, और वो भी एम्स। एम्स कौन सा है? जोधपुर। दूसरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स कौन सा है? गुवाहाटी। फिर देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी गुड, बिलासपुर। फिर देखिए एम्स मदुरई, और लास्ट में देखिए फिर से गुवाहाटी। हमारे शायद 2 बच्चे हैं गुवाहाटी के अंदर, गुड। उसके बाद हम देखेंगे नीचे हमारे, देखो फर्स्ट चांस, जहां रेड रेड दिख रहा है ये फर्स्ट चांस में बेटा पहले प्रयास में ही जैम क्लासेज ने इनकी ड्रीम कॉलेज इनको प्रोवाइड करवाई। ये आपके सामने रिजल्ट है, क्योंकि बेटा ये लाना आपके लिए जरूरी था। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपकी ड्रीम कॉलेज कितने टाइम में आपको मिलने वाली है। सेकंड बात करते हैं अपन सेकंड पेज की। दूसरा है पॉइंट है आईआईटी। आईआईटी में भी आप फोकस कीजिएगा बेटा। आईआईटी के अंदर देखिए आईआईटी गोवा, इंदौर, बढ़िया बढ़िया जो इनको कॉलेज है, इनकी ड्रीम कॉलेज है, वो बच्चों को मिल रही है। नेक्स्ट पेज की अपन बात करें। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तहसील लेवल पे ये पॉइंट अक्सर कई बार आ जाता है, पेरेंट्स के मन में भी आता है और साथ ही साथ बच्चों के मन में भी आता है। इसमें कई इंस्टीट्यूट, कई स्कूल बच्चों को कई बार गुमराह भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप लाइन पढ़िए, बानसूर के इतिहास में पहली बार नीट व आईआईटी के साथ बोर्ड रिजल्ट में भी दिया ऐतिहासिक परिणाम। बेटा एक बार देखना, 2 लाइनें हैं, 100% परिणाम। कक्षा 12वीं के विज्ञान व गणित में जितने बच्चे थे सबके सब फर्स्ट डिवीजन। तो जो आज के बाद आपको ये बोले कि मैं कोचिंग जाऊंगा तो मेरे परसेंटेज कम हो जाएंगे, तो उन्हें ये पेज दिखाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उन्हें ये पेरेंट्स ये दिखाना कि देखो नीट आईआईटी के बाद में भी बच्चे सिलेक्शन देते हैं, अच्छी परसेंटेज मनाती हैं। अंकित, संगीता, सचिन, खुशी, कितने सारे बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज और गौर करने की बेटा, यहाँ पे जो गोले में देखना 95, 96, 91, 90, मतलब आप सोचिए अच्छे परसेंटेज के साथ में बच्चे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और गौर किया आपने, ये देखो इसका नाम देखा तुम लोगों ने, क्या नाम है? संगीता, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये संगीता कौन सी कॉलेज है? एम्स जोधपुर। दूसरा एक चेहरा और दिखाता हूं, देखो इसमें दिखेगा कोमल, एक लड़की, कोमल का भी, कोमल जो बच्ची है उसको भी आईआईटी की कॉलेज मिली है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जो मैं अभी 2 मिनट पहले आपको बता रहा था, इस पोस्टर को आप अच्छी तरह देखिए, इसमें सीधा सीधा लिख रखे और कहीं ना कहीं ये बात वाकई सत्य है। क्यों? क्योंकि 10वीं के बाद स्कूलिंग ही क्यों, जब उतने ही समय में 11वीं व 12वीं के साथ करें नीट और आईआईटी की तैयारी। इसमें 2 लाइन बोलना चाहूंगा। देखो, मैं पेरेंट्सों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इस चीज के बारे में आप सोचिए, वही बच्चे के 2 साल, उतना ही पैसा, उतने ही समय, और एक तरफ बच्चा तैयार हो रहा है केवल और केवल बोर्ड के लिए, और एक तरफ बच्चा तैयार हो रहा है एक प्रोफेशनल कॉलेज के लिए, एक डिग्री के लिए, एक अपना 2 साल बाद में एक तरफ, कहां पर? बोर्ड में अगर बच्चा जाएगा तो बोर्ड में बच्चा तैयार होगा बोर्ड के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने स्कूल में डाला, एक बच्चे को जैम क्लासेज में डाला, दोनों को बायो दिला दी। जो बच्चा स्कूल में गया, पेरेंट्स और टीचर मेंटलिटी उनकी सेट है कि मेरा बच्चा बोर्ड में 90% लेकर के आए। दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूट में आया, जैम क्लासेज में आया बच्चा, उसका और मेरा माइंड सेट है कि परसेंटेज 2 कम बन जाए पर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बना, काम अपना फिनिश, कोई नहीं पूछता परसेंटेज को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए परसेंटेज की आवश्यकता जितनी है उतनी नॉर्मल तरीके से बन जाएगी। वो बोलते हैं ना, मेरे नीचे सर एक दिन बोल रहे थे, बोले यार जो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी कर रहा है तभी तो उसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, बोर्ड को क्या समझे। तो बेटा क्लियर है आपके सामने, 2 साल केवल बोर्ड के नंबर लाने और छोटा सा एक बोर्ड 1 साल के लिए लगवाना है, या फिर नीट और आईआईटी की तैयारी कर करके डॉक्टर और इंजीनियर का बोर्ड पूरे तहसील, पूरे राजस्थान लेवल पे हमेशा के लिए लगवाना। डिसीजन आपका, बताना मेरा काम। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का जो हमारी थीम है वो है जेमसेट। जेमसेट 2023, आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आप देखिए, जेमसेट गोविंदम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल क्लासेज स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। मोड कौन सा रहेगा? ऑफलाइन। सेंटर कौन सा रहेगा? यहाँ पे लिख रखा है जैम क्लासेज कॉर्पोरेट ऑफिस सुभाष चौक बानसूर। वेरी गुड। अगला एग्जाम डेट कौन सा है? संडे 29 जनवरी 2023।
23 मैंने बताया था संडे, संडे इज द नोट फंडे। वेरी गुड। एग्जाम टाइम 11 बजे से 2 बजे तक। लास्ट डेट कौन सी रहेगी? 24 तारीख। अच्छा इसका ध्यान जरूर रखना, 24 तारीख। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह आपकी मेमोरी कम हो और कहीं 29 तारीख याद कर लो, ठीक है। तारीख कौन सी है? 24 तारीख लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। गुड। आपको क्या क्या मिल सकता है? 2 करोड़ रुपए तक का फीस स्कॉलरशिप, 1,25,000 तक का गिफ्ट प्राइसेस। कितने बच्चे हैं? 100, ठीक है। 100 आना है मेरी तरह, 101 नहीं आना है। गुड। उसके बाद है 200 बच्चे। 200 बच्चों को कौन सा मिलेगा? स्कॉलरशिप जो 100 वाला है, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है सारे आएंगे। गुड। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? 10वीं 11वीं 12वीं और 12वीं प्लस। 10वीं के तो कोई बच्चा हो, कहीं की स्कूल पढ़ रहा हो, 11वीं में जो बच्चा पढ़ रहा हो, या फिर 10वीं पास अब की बार 10th में हो, या फिर 12th में हो, या फिर जो ऐसा बच्चा जिसकी डिजायर कॉलेज नहीं मिल पाई हो किसी कारणवश, 12th प्लस वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। कौन सा बच्चा रहेगा? वो पीसीबी और पीसीएम। गुड। कौन कौन सी साइट पे काम कर सकते हैं? gemclasses.com पे जाकर के भर सकते हो, www.gemclasses वाली साइट। उसके बाद मेन पॉइंट अपना व्हाट्सएप 9587886160, इस पे भी आप जेम लिख करके भेज सकते हो। उसके बाद भी नहीं मिले तो फेसबुक पेज पे जाकर के जेम क्लासिक साइट पे इसी तरीके के एक बैनर दिखेगा आपको, वहां यहाँ कोने में देखो, यहाँ पे लिखा रहेगा छोटा सा, यहाँ पे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही कहां जाओगे? सीधा फोरम पे। फोरम फिल करना है, डिटेल भरनी है, आपको तुरंत चुटकियों में काम, ठीक है बेटा। आज की इंफॉर्मेशन जहां तक मेरे को लग रहा है आप लोगों के लिए कामयाब रहेगी, काम की रहेगी। इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए जेम क्लासेस से। एक बहुत ही अच्छा आपके पास ऑफर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है जेम सेट के माध्यम से जेम क्लासेस से जुड़ने का। सबसे मेजर चीज मैं फिर से बता रहा हूं, आपको आपका कैरियर देखना है कि किसी स्कूल का बोर्ड देखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इन सभी चीजों पे ध्यान रखते हुए जुड़िए 29 तारीख को संडे को, और टेस्ट दीजिए, मन लगा करके अच्छी स्कॉलरशिप लीजिए और अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।